0.5% उछाल, एक कमजोर जॉब्स रिपोर्ट उसके पीछे का ट्रिगर। कैसे लग रहा है मार्केट की रीडिंग? क्या करा आपने लौट के आके? कैसा लगा? इतने दिन से तो बाजार छोड़ के गए थे, ये हिचकोले जो खा रहे हैं हम लोग। वैसे जहाज छोड़ के गए थे लालजी वहीं खड़ा हुआ है, ऊपर नीचे घूम फिर के वहीं आ गए हम लोग। कैसा लग रहा है? पोजीशनिंग कैसी है और अप्रोच कैसा रखे हैं? जय आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप चार्ट्स को रीड करें, पहली चीज जो 4 दिन के गैप के बाद मैंने रीड की, निफ्टी बैंक, थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा और देखिएगा 18 जैन के ऑनवर्ड्स इस साल से ही, यानी जनवरी के तीसरे हफ्ते के बाद से ये निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक बहुत वेल डिफाइंड अप्रोच रही है कि ये 10 डेमा से बहुत दूर जाकर आपको कोई बाय का ट्रेड प्रोवाइड नहीं करते हैं। 300 साढ़े 300 पॉइंट, 280 पॉइंट, इसके ऊपर जाकर निफ्टी सिंक होता है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 750 से 800 900 पॉइंट के ऊपर निफ्टी बैंक भी सिंक होता है। एक वेल डिफाइंड ट्रैजेक्टरी में चलते हैं और शुक्रवार को बाजार अगर एक सब्सटेंशियल गैप अप लेके ओपन हो रहा था तो याद रखिएगा 22,800 पे वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉलाइटर्स के जोन पे जाके ओपन हो रहा था। रिवॉर्ड वहां पे नहीं था। हालांकि याद रखिएगा, इस सेल ऑफ के पीछे एफआईएस के स्टैट्स बहुत वीक हैं। बहुत बड़ा कारण था एफआईएस का सेल ऑफ। 2391 करोड़ रुपए का एफआईएस का सेलिंग का आंकड़ा, 691 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। हमारे इस पूरी रैली को पिछले हफ्ते जो फर्स्ट हाफ में परसिस्ट कर रही थी, उसको फाइनेंस, उसको स्पॉन्सर, याद रखिएगा, सिर्फ डीआईएस कर रहे थे और एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग कर रही थी। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स पे उन्होंने शुक्रवार को बहुत सॉलिड सेल बटन प्रेस किया आशीष, और 4400 करोड़ रुपए की सेलिंग, 52,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और शॉर्ट करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट करे। स्टॉक फ्यूचर्स में 8190 करोड़ रुपए का सेल का आंकड़ा, 99,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग शॉर्ट काट लिए और शॉर्ट करे 15,000 कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एफआईएस के आउटस्टैंडिंग नेट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो सडन स्लिप कहाँ करीब 26-25 हज़ार की ट्रैजेक्टरी में पॉजिटिव थे, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 46,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने अपने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया है। अब ये शॉर्ट हमारे लिए एक रिलीफ के तौर पे भी काम करेगा और हमारे लिए थोड़ा सा अगर आप देखें तो कुशन भी प्रोवाइड करेगा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, शुक्रवार के प्राइस डैमेज के बाद जो कॉलाइटर्स हैं वो कहाँ परसिस्ट करते हैं? वो परसिस्ट करते हैं पहले 22,600 पे, याद रखिएगा 22,600 पे, उसके बाद 22,700 पे, 800 पे। बड़े पुट राइटर्स 22,500 पे प्लेस्ड हैं और एक और चीज़, उसके बाद 22,400 पे, 300 पे, 200 पे सेम क्वांटम में पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं। अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे, और मैं फिर कह रहा हूं आशीष, ट्रेड शुक्रवार के कोलैप्स के बाद आपको ट्रांचेस में करना है। ट्रांचेस मतलब आइदर बाय द डिप्स और ऊपर के थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स को क्रॉस होने दीजिए, फिर ट्रेड कीजिए। बड़े कॉलाइटर्स 22,600 पे पहला वीक कॉलाइटर, उसके बाद 22,700 पे और 800 पे परसिस्ट करता है। पहले बेस टिकाइए डायरेक्टर साहब। देखिए, मैंने जो शुरू में कहा ना कि हम अपनी 10-20 डिमा की ट्रैजेक्टरी को बहुत दिन तक भूल नहीं रहे हैं। सो 22422 फॉर निफ्टी और 344, जब तक कि ये स्क्रीन पे परसिस्ट करता है आशीष, मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा। ये अगर डिप मिल जाए तो बाय करने का एक सही मौका होगा। ये है 20 डिमा की ट्रैजेक्टरी। हमने शुक्रवार को इंट्राडे में 10-20 दोनों वायलेट किए थे, फिर रीगेन करके क्लोज हुए उसको। तो इस ट्रैजेक्टरी को बेस मान के चलिए इस पूरे वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगले 4-5 सेशन के लिए। ऑन द हायर साइड थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है, मैं जो बार बार बोल रहा हूं, आइदर बाय द डिप्स या फिर ऊपर के लेवल्स 585,629, ये वो पहले वीक कॉलाइटर का जोन है। अगर क्रॉस होता है तो 688 और 723 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी ट्रेड अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको पहले वीक कॉलाइटर के जोन के ऊपर ट्रेड करना है। लीडरशिप कौन लेगा मैं स्टिल बहुत श्योर नहीं हूं। और अगर 723 निकलता है तो उसके बाद नया पॉइंट आएगा 788 और 813। तो ट्रांचेस में फर्स्ट रेजिस्टेंस, दूसरा क्या है 686 723 और उसके बाद 788 813। बाय द डिप्स और वेट फॉर थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स टू बी क्रॉस्ड। निफ्टी बैंक, इस पूरी तेजी को स्पॉन्सर किया था आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने, कुछ हद तक एसबीआई ने। एचडीएफसी बैंक से अभी भी अगर आप देखें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं है। ये अभी भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी के ऊपर सस्टेन करने को राजी नहीं है। एक्सिस, ये कोटेक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, नंबर्स पे रिएक्शन देगा आज। मैं फिर ये कॉल नहीं लूंगा कि कौन लीडरशिप प्रोवाइड करेगा, बट लेवल्स को देख लेते हैं। स्क्रीन पे लेवल्स लेके आइएगा।
49,500 और उसके बाद 50,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं और जो पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं वो 48,500 पे और साथ ही साथ 48,000 के जोन पे लेवल्स लेके आइएगा बेस को। हमारी रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो चुकी है शुक्रवार को, जो डिप आया उसके बाद। पुट राइटर्स कहाँ प्लेस्ड हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 48,500 पे, तो हमारा पहला बेस हो गया 48,754 और 510, दैट्स पुट राइटर्स। और आशीष दूसरा है, दैट्स 48390 और 210, दैट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों ही पॉइंट्स बाय करने के लिए, एंट्री करने के लिए अच्छे पॉइंट्स हैं। मेरे ख्याल से फर्स्ट बेस ही काम कर जाएगा। ऑन द हायर साइड, पहला सप्लाई क्लस्टर परसिस्ट करता है बैंक निफ्टी में, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा और वो है आशीष 306,513। जो भी ट्रेड्स आप लोअर ट्रेजेक्टरी पिक करें उसको चेक करिए इस जोन में। अगर ये जोन बाइसेक्ट होता है, हम 513 के ऊपर सस्टेन करते हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 734, 912 और इवन 50,094 इज पॉसिबल। बट आखिरी में फिर कहूंगा आशीष, एक बार फिर से, शुक्रवार के कोलैप्स के बाद अपने ट्रेड्स को 3 भागों में बांटिए। या तो डिप्स को बाय कीजिए या फिर पहले थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस होने दीजिए, उसके ऊपर सस्टेन करें, तो फिर दूसरे थ्रेशोल्ड पॉइंट के लिए टारगेट लेकर चले। आशीष, बहुत बढ़िया। चलिए क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज हजता कौन कौन से? दिग्गज कंपनियां जिनके नतीजे आए उस पर पहले मार्केट रिएक्ट करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक जिसको लेकर काफी ज्यादा एंटिसिपेशन था कि परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। ब्याज से आय का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है, 6,909 करोड़ का ये फिगर, 13% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वहां पर 18% का इजाफा है, 4,133 करोड़ का ये आंकड़ा नजर आया है। मार्जिन्स पर अगर आप ध्यान दें तो मार्जिन्स में एस्टिमेट था कि एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन मार्जिन्स थोड़े से बढ़कर आए हैं, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। एसेट क्वालिटी में अगर आप ध्यान देंगे तो ग्रॉस एनपीए करीब 1.39% पर है। यहाँ पर काफी राइट ऑफ्स हुए करीब 1455 करोड़ का, तो उससे कुछ ग्रॉस एनपीए सुधरने में मदद मिली है बैंक को। यहाँ पर लोन्स में पिकअप देखने को मिला है, एडवांसेस में पिकअप ओवरऑल है, डिपॉजिट ग्रोथ बेस्ट इन 22 क्वार्टर्स है, तो नंबर्स से कोई कंप्लेन नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा है। अब आते हैं ब्रिटानिया पर, तो ब्रिटानिया के केस में प्रॉफिटेबिलिटी फीकी है, करीब 4% की गिरावट जरूर देखने को मिली है। ये एक्सपेक्टेशन से कम फिगर है। रेवेन्यू 1% है, फ्लैट है, एबिटा में भी थोड़ा सा दबाव है। एक चीज जो दरअसल अच्छी है ब्रिटानिया के केस में है, वो है कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ जो 6% पर आई है। अनुमान 4 से 6% पर था, तो 6% यानी कि हायर बैंड ऑफ द एक्सपेक्टेशन कंपनी मीट कर पाई है, वो एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। अब आते हैं टाइटन पर। टाइटन में हमने वैसे भी एक ओवरहैंग देखा है, कंस्टिंग गोल्ड प्राइसेस में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला, तो उसका कुछ दबाव वैसे भी बना हुआ है। अब नंबर्स आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी 830 करोड़ के अनुमान के सामने सिर्फ 786 करोड़ के आसपास फिगर आया है। एक मिस है जो 7% तक का इजाफा देखने को मिला है। आप कह सकते हैं रेवेन्यू ठीक है, इनलाइन के करीब ही आ रहा है, 11,257 करोड़, 300 करोड़ तक का अनुमान था। एबिटा में आप देखिएगा 6% तक की ग्रोथ है, 1250 करोड़ के अनुमान के सामने 1110 करोड़, 1109 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है। मार्जिन्स 9.9% पर आए हैं, एक्सपेक्टेशन थी मार्जिन्स 11% के ऊपर रहेंगे, तो वहां पर एक बड़ा मिस है। ज्वेलरी बिजनेस में रेवेन्यू 17% बढ़ा जरूर है, लेकिन मार्जिन्स 10.8% तक सीमित रह गए। रेवेन्यू जो वॉचेस बिजनेस में वो 8% ग्रो हुआ है, मार्जिन्स बिलो पार 8.5% के आसपास, और आईवेयर बिजनेस में हमने देखा है मार्जिन्स 4.8% के है, रेवेन्यू एकदम फ्लैट है। कंपनी कह रही है कि Q1 में मार्जिन्स जो ग्रॉस लेवल पर होंगे उसमें मॉडेस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी, हल्का सा इजाफा देखने को मिलेगा। M&M फाइनेंस पर नजरें रहेंगी। मुनाफे में दबाव जरूर आया है, लेकिन ब्याज से आय का फिगर बेहतर है, करीब 15.5% का। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार है, डिस्बर्समेंट में पिकअप है, और ऑफ कोर्स वो जो फ्रॉड हुआ था उसके लिए कंपनी ने कुछ प्रोविजनिंग की है, तो वो एक और चीज है। IDBI के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, JNK बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। डीमार्ट के नंबर्स आए और वहां पर एक पिकअप देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी में 22% का इजाफा, रेवेन्यू 20% बढ़ता हुआ। मार्जिन्स हाउएवर फ्लैटिश ही हैं, लेकिन कंपनी ने कहा है कि ई-कॉमर्स बिजनेस अब एबिटा पॉजिटिव हो गया है, तो उस पर भी नजरें रहेंगी। इनफैक्ट कई सारे नंबर्स है जिस पर आज रिएक्ट करना है। बातचीत 8:30 बजे और होगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।